टोटल प्राइम आप देख रहे हैं। भारत ने एक बार फिर चीन की 108 ऐप पर बैन लगा दिया है। इनमें जो सबसे चर्चित ऐप है वो है पबजी, लेकिन बैन के बावजूद भारत में पबजी खेला जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। चीन को आर्थिक मोर्चे पर चोट देते हुए भारत ने एक बार फिर चाइना की 100 से ज्यादा ऐप्स बैन कर दी हैं। पिछली बार जब भारत ने ऐप बैन करने का फैसला लिया था, उस लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चित ऐप टिकटॉक थी और अब इस बार 108 चाइनीज ऐप को बैन करने का फैसला लिया गया है। अब इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चित ऐप पर बैन लगा है वो है पबजी, जिसे खेलने वालों की संख्या भारत में लाखों में है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या भारत में कोई भी इस खेल को नहीं खेल पाएगा? ये सवाल दरअसल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पबजी मोबाइल भारत में बैन हो चुका है, लेकिन पबजी डेस्कटॉप और पबजी पीसी बैन नहीं हुआ है। दरअसल पबजी साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल का है, लेकिन पबजी मोबाइल में चीनी कंपनी टेंसेंट का बड़ा स्टेक है, इसलिए डेटा को लेकर खतरा बना हुआ है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इसे सुरक्षा के लिहाज से बैन करने का फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि भारत में पबजी मोबाइल को लेकर बड़ी टीम है जो दुनिया भर में ई स्पोर्ट्स पबजी लीग में हिस्सा लेती है और लाइव स्ट्रीमिंग से लेकर ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर प्लेयर्स करोड़ों रुपए कमाते हैं। पबजी की दुनिया में एक बेहद चर्चित गेमर का कहना है कि कुछ दिन पहले सरकार ने गेमिंग सेक्टर में जॉब्स बढ़ाने की बात कही थी और अब उन्होंने एक ऐसे ऐप को बैन कर दिया जो भारत में एक्सपीरियंसिंग गेमर्स के लिए काउंटलेस जॉब क्रिएट कर रहा था। देश भर में लाखों बच्चों के लिए पबजी एक होप की तरह था। इसके अलावा भी कई बड़े गेमर्स हैं जिन्होंने पबजी मोबाइल बैन होने से निराशा जताई है। हालांकि इनमें से कुछ गेमर्स का कहना है कि अब पबजी पीसी में भी संभावनाएं तलाशी जाएंगी, लेकिन इनमें से कुछ ने कहा अब सीओडी मोबाइल यानी कि कॉल ऑफ ड्यूटी को इसके विकल्प के तौर पर यूज किया जाएगा। यानी भारत में अभी भी पबजी पीसी खेला जा सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन मोबाइल की तरह पबजी पीसी फ्री नहीं है और इसके लिए पैसे देने हैं। उधर ऐप बैन के फैसले के बाद चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और भारत को फैसले पर फिर से सोचने की नसीहत दे दी है। आपको बता दें, भारत लगातार चीन पर आर्थिक चोट कर रहा है और इसकी शुरुआत तब की गई थी जब चीन की तरफ से उकसावे भरी कार्रवाई गलवान में हुई थी। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे। तब से भारत एक के बाद एक चीन पर आर्थिक चोट कर रहा है। न केवल भारत बल्कि दूसरे देशों ने भी चीन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।